नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 10th क्लास की पोइट्री फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। तो आइए हम अपनी पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ अपने कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेनली इन्हें अगर हम आम लोगों की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था, और इनकी मृत्यु डाइट जनवरी 29 नवंबर 1963 को वॉशिंगटन में हुई थी। एन अमेरिकन पोइट, यह एक अमेरिकन पोइट थे। हु वाज मच एडमायर्ड, जिनको एडमायर किया गया, प्रशंसा की गई, फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। किस लिए इनकी एडमायर किया गया? क्योंकि जो डिपिक्शन था, डिपिक्शन का मीन्स होता है वर्णन। किसका वर्णन किया इन्होंने? द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन का, ऑफ न्यू इंग्लैंड, नए इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन के वर्णन के लिए इन्हें क्या किया जाता है? एडमायर किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्विल, कोलोक्विल का मीन्स होता है जो बोलचाल संबंधी, कोलोक्विल स्पीच मतलब जो बोलचाल संबंधी जो इनके भाषण होते हैं उस पे इनकी क्या थी? कमांड थी। एंड हिज रियलिस्टिक वर्स, और इनका जो वास्तविक वर्स था, जो कला थी, पोर्ट्राइंग ऑर्डनरी पीपल, जो ऑर्डनरी लोग थे, सामान्य लोगों को पोर्ट्रेट करते थे, उनका चित्रण करते थे इन एवरीडे सिचुएशन, प्रत्येक दिन की परिस्थिति के हिसाब से ये उनका वर्णन किया करते थे। तो आइए चलते हैं अपनी पोएम फायर एंड आइस की तरफ, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। क्या कहती हैं इस पोएम में? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं, कवि कह रहा है कि संसार में कुछ चीज़ें, दो बातें प्रचलित हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है उसका अंत किस प्रकार से होगा? अग्नि से होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और यहाँ पर कवि ने बहुत ही चालाकी से जो फायर है, फायर की तुलना यहाँ पे डिज़ायर मतलब कहने का इच्छाओं से की है, तृष्णा से की है, और आइस की जो तुलना है वो किससे? घृणा, हेट से की है। तो कभी कहता है फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, ठीक है। कभी कहता है, क्या कहता है भाई, कि मैंने भी क्या किया है? अनुभव किया है कि जो दुनिया है, संसार है, वो किससे होगा? अंत उसका वह आग से होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों का साथ देता हूँ, मैं उन लोगों से सहमत होता हूँ कि जो कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यह दो प्रकार से इस संसार का अंत होगा। किन दो प्रकार से? एक तो फायर और दूसरा आइस। फायर जो कि रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर के लिए, और आइस जो है वो किसे प्रेजेंट करती है? हेट के लिए। फिर कभी कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि इनफ ऑफ हेट जो अत्यधिक घृणा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वह कहता है कि जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है आपका क्या? अंत होना या विनाश होना। जो डिस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा होगा? अत्यधिक घृणा के कारण। और कभी कहता है इट इज़ आल्सो ग्रेट, और जो घृणा है वो भी अत्यधिक क्या है? हानिकारक है या शक्तिशाली। एंड वुड सफाइस, और वह अत्यधिक क्या है? पर्याप्त है। वह इतनी पर्याप्त है कि इस संसार को क्या कर सकती है? डिस्ट्रक्शन अर्थात उसका अंत कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस पोएम का जो सार है, फायर और आइस, यहाँ पे दो चीज़ें बताई तो गई हैं, लेकिन जो फायर है वो डिज़ायर है, और जो आइस है वो हेट है। अत्यधिक डिज़ायर, अत्यधिक इच्छाएं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने से भी व्यक्ति का पतन हो जाता है। लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आइस की बात की गई, तो आइस जो है वो हेट को रिप्रेजेंट करता है, घृणा को रिप्रेजेंट करता है, और लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, और घृणा करते करते एक दूसरे का वो बुरा करना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रकार से एक दूसरे का बुरा करके इस संसार का अंत हो जाएगा। थैंक यू।